नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोशॉक और ड्यूअल शॉक्स की। ये मोनोशॉक और ड्यूअल शॉक का कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइक्स में लगता है, वो भी रियर सस्पेंशन है। पिछले जो सस्पेंशन होते हैं उनमें, आगे जो सस्पेंशन होते हैं वो सभी में ड्यूअल शॉक ही होते हैं। बहुत रेयरली किसी मन चले ने अगर मोनोशॉक लगा दिया हो तो बात अलग है, बाकी आमतौर पे ड्यूअल शॉक ही होते हैं। पीछे वाले में आपने देखा होगा कि कई बाइक्स में हम ट्रेडिशनली तो भाई यही देखते हैं कि दो शॉकर्स पीछे भी होते हैं, दो आगे भी होते हैं। लेकिन आजकल कई बाइक्स में देखा होगा आपने, सुपर बाइक्स या स्पोर्ट्स बाइक्स तो सब में मोनोशॉक होता है। स्पोर्ट्स बाइक में कुछ बाइक्स में ड्यूअल शॉक होता है, बाकी लगभग जो मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है वो है मोनोशॉक। एक पीछे दे दिया जाता है, टायर के नीचे की तरफ एक शॉकर दे दिया जाता है। तो ये क्यों मोनोशॉक, क्यों ड्यूअल शॉक, क्यों? क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक चीज है, क्या है ये? उन सब चीजों की बात करते हैं। कॉस्मेटिक तो देखो दोस्तों नहीं है ये चीज, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेज है इस मोनोशॉक के, इसीलिए कई कंपनीज इसे अडेप्ट कर रही है। सबसे पहला एडवांटेज मोनोशॉक का ये है कि जब भी आप गाड़ी में कॉर्नरिंग करते हैं, यानी कि आप गाड़ी को झुका के चलाते हैं, हाई स्पीड पे चलाते हैं, तब जो मोनोशॉक होता है, यानी कि एक सिंगल शॉकर होने से गाड़ी की स्टेबिलिटी बेहतर होती है, गाड़ी की हैंडलिंग, गाड़ी की एजिलिटी जो होती है वो बेहतर हो जाती है एक सस्पेंशन होने से। क्योंकि लोड जो है वो, अगर आप इधर भी झुके हो और इधर भी झुके हो तो भी लोड जो है वो पूरा का पूरा आपका बीच में से, सेंटर में से जाएगा, तो वहां पे स्टेबिलिटी जो है गाड़ी की थोड़ी बेहतर हो जाती है। ड्यूअल शॉक में क्या होता है, एक तरफ लोड ज्यादा पड़ रहा होता है, एक सस्पेंशन जो प्रॉपर्ली उसे ले नहीं पा रहा होता है, दूसरा सस्पेंशन इतना अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा होता है, दोनों के लोड में थोड़ा फर्क आ जाता है, दोनों अलग अलग तरीके से मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे उतनी बेहतर जो है कॉर्नरिंग नहीं हो पाती है ड्यूअल शॉक के मामले में। दूसरा एडवांटेज मोनोशॉक का डेफिनेटली ये है कि दो शॉकर की जगह एक ही है, तो भाई वेट कम हो जाएगा बाइक। और जो फास्ट बाइक है, सुपर बाइक है, उनको वेट कम ही चाहिए होता है, तो कम वेट हो जाता है मोनोशॉक के कारण। हालांकि उतना कम रिड्यूस नहीं होता, आधा नहीं हो जाता वेट, क्योंकि मोनोशॉक थोड़ा भारी होता है एक नॉर्मल ड्यूअल शॉकर के, एक शॉकर के मुकाबले, लेकिन फिर भी वो वेट कम करने में मदद करता है। फिर उसके बाद में मोनोशॉक जो है ट्यून करने में बड़ा इजी होता है, क्योंकि आपको एक ही शॉकर को ट्यून करना पड़ता है। आपको दोनों तरफ के शॉकर्स को इक्वली ट्यून करना पड़े और आपको एक ही शॉकर ट्यून करना पड़े, तो डेफिनेटली जो एक ही करना है वो ज्यादा आसान काम होगा। तो ट्यूनिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, एक ही शॉकर को जैसे भी एडजस्ट करो, हार्ड सॉफ्ट, वो एक ही एडजस्ट करना है। दो होते हैं, ड्यूअल शॉक होते हैं, तो दोनों को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि कहीं ऐसा नहीं एक पे ज्यादा हार्ड हो गया, एक पे सॉफ्ट हो गया, तो लोड जब गिरेगा तो एक ज्यादा लोड ले रहा होगा, एक कम लोड ले रहा होगा। तो ट्यून करना मोनोशॉक को जो है इजी पड़ता है ड्यूअल शॉक के मुकाबले। अब बात करते हैं ड्यूअल शॉक के एडवांटेजेस की। ड्यूअल शॉक जो है वो ट्रेडिशनल शॉक एब्जॉर्बर हमने देखे हैं, पीछे वाले शॉकर्स दो होते हैं, हमने ट्रेडिशनली यही देखा है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक लंबा दौर था जब स्प्लेंडर जो है वो ही दिखती थी हमें सड़कों पे, बाकी तो गाड़ियां दिखनी बंद हो गई थी। आजकल भी दिखती है, तो कम्यूटर बाइक्स में, लगभग सभी कम्यूटर बाइक्स में जो है ड्यूअल शॉक लग रखे हैं। ड्यूअल शॉक का सबसे बड़ा रीजन है वो लोड को इक्वली चैसी पे डालता है। तो वो लोड को इक्वली चैसी पे डालने के कारण जो लोड ऑफ जाता है चैसी पे, वो बहुत अच्छी तरीके से जाता है। यानी कि अगर आप ज्यादा लोड भी डालो गाड़ी पे तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता शॉकर्स को, जितना मोनोशॉक वाले केस में हो सकता है। यानी कि मोनोशॉक कम लोड ले पाता है और ड्यूअल शॉक जो है ज्यादा लोड भी कैरी कर पाता है। कम्यूटर हमने देखा है, लोग स्प्लेंडर को मतलब टेम्पो बना के चलाते हैं, दुनिया भर का लोड लाद देते हैं उस पर, तो उस सिचुएशन में ड्यूअल शॉक होना बहुत अच्छी चीज है। तो ये एक बेनिफिट हो गया ड्यूअल शॉक का। दूसरी, ड्यूअल शॉक जो है कई हाई एंड बाइक्स में भी आता है, अभी भी आता है कुछ ऐसी बाइक्स में जो कि ज्यादा ऑफ टेरेन चलने वाली बाइक्स होती है, जिनको ज्यादा खराब रोड पे चलना होता है, तो वहां पे ड्यूअल शॉक इसलिए काम आता है कि ज्यादा खराब बाइक्स पे लोड्स बार बार जब गाड़ी पे गिरता है तो ड्यूअल शॉक जो है उसे प्रॉपरली गाड़ी पे चैसी पे डालते हैं, इस कारण पे वो ड्यूअल शॉक यूज किए जाते हैं। उसके बाद में एक और चीज ड्यूअल शॉक के बारे में आपको अच्छी लगेगी, वो ये कि उसे मेंटेन करना कम होता है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस कम होती है। भले ही ट्यूनिंग करना मोनोशॉक की आसान हो, लेकिन ड्यूअल शॉक को मेंटेन करना आसान होता है, उसमें बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए होती है। मोनोशॉक यहाँ पे ना सिर्फ मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है, बल्कि वो जल्दी खराब भी हो सकता है। ड्यूअल शॉक के मुकाबले मोनोशॉक थोड़ा जल्दी खराब होता है, और मोनोशॉक अगर खराब हुआ तो ध्यान दें कि एक ही शॉकर के कारण आपकी बाइक वहीं रुक जाएगी, क्योंकि एक जो था आपके पास तो खराब हो गया। ड्यूअल शॉक में अगर एक खराब हो गया तो भी आप कम लोड डाल के धीरे धीरे गाड़ी को ले जा सकते हैं कि भाई एक खराब हो गया, एक लीक हो गया, दूसरा तो चल ही रहा है। तो इस वाली सिचुएशन में मोनोशॉक का ये नुकसान है, ड्यूअल शॉक में ये फायदा है। तो बस फिलहाल ये सारी चीजें हैं मोनोशॉक और ड्यूअल शॉक के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक जो है उसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रोज देखने के ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।